तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स। अच्छा, जो फ्लो होता है पाइप के थ्रू ये मोस्टली आपको टर्बुलेंट मिलेगा। जो भी पाइप के थ्रू ये जो पानी फ्लो हो रहा है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कैसा मिलेगा? टर्बुलेंट मिलेगा। क्लियर है? पहला पॉइंट यही है। और पाइप फ्लो में टर्बुलेंट कब होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो? 4000 से ज्यादा। जब भी रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा होता है तो फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट? अच्छा, जब भी पानी चलेगा इस पाइप के अंदर तो ये पाइप उसको फ्रिक्शन ऑफर करेगी, उसको इस पानी को चलने नहीं देगी। अब इस पानी को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी यहां अंदर चलने के लिए, जिसको हम एनर्जी लॉस बोलते हैं या हेड लॉस बोलते हैं। क्लियर है? अब जो हेड लॉस है या तो ये फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है या फिर पाइप की फिटिंग की वजह से हो सकता है। क्लियर है? ये जो हेड लॉस होगा अगर ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ तो इसको मेजर में काउंट किया जाएगा, और अगर ये पाइप फिटिंग की वजह से हुआ तो ये माइनर हेड लॉस कहलाएगा। मेजर हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन की वजह से होता है, ये 80 से 90% ऑफ टोटल लॉस होता है। टोटल लॉस का 80 से 90% होता है। दूसरा आता है माइनर लॉस, ये 10 से 20% होता है टोटल लॉस का। अब मेजर लॉस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो इक्वेशंस है। एक है डार्सी वेसबैक इक्वेशन, दूसरी है चेजेस इक्वेशन। क्लियर है? पहली इक्वेशन है डार्सी वेसबैक इक्वेशन, दूसरी है चेजेस इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हेड लॉस निकालते हैं, यानी कि जो एनर्जी में लॉस हुआ जब पानी चल रहा था पाइप के अंदर, तो उसको एनर्जी, उसकी एनर्जी में जो लॉस होता है किसके बराबर होता है? ये हेड लॉस जो होता है, ये कौन सा हेड लॉस होता है? ये पीजोमेट्रिक हेड लॉस होता है। पीजोमेट्रिक हेड लॉस इस डायग्राम से देख लो। अगर ये पाइप है, ये हमारा डेटम हेड है Z। क्लियर है? उसके बाद ये P बाई रो जी या P बाई गामा, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट 1 है, फिर हमारा पॉइंट 2 आता है यहाँ पे, पॉइंट 2 पे भी हम Z2 यहाँ तक। क्लियर है? प्लस इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ से यहाँ तक प्रेशर हेड, यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे इसमें डेटम हेड। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, ये भी पीजोमेट्रिक हेड हो गया पॉइंट 2 पे। अब दोनों का माइनस कर देंगे, पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 माइनस पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 2, वही हेड लॉस कहलाता है। कौन सा हेड लॉस? इसी को पीजोमेट्रिक हेड लॉस बोलते हैं। अभी जो हेड लॉस होता है इसको कैलकुलेट करा था डार्सी वेसबैच ने। उसने बताया जो हेड लॉस है ये किसके बराबर है? एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD के बराबर। डी हेड आया पाइप का, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल है लेंथ ऑफ पाइप, एफ है फ्रिक्शन फैक्टर, वी है वेलोसिटी पानी की जो पाइप में से चल रहा है। ठीक है? एफ जो यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखें, इन दोनों में रिलेशन क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर होता है 4 टाइम्स एफ डैश के बराबर, 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। और अगर हेड लॉस देखोगे 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD के बराबर आएगा। क्लियर है? और अगर हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज निकालना है तो हेड लॉस किसके बराबर होगा? एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। क्लियर है? तो चेजेस इक्वेशन अगर आप देखोगे V इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर इंटू एस। सी चेजेस कॉन्स्टेंट, आर को बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर है ना। एस क्या होता है? एस को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। किसके बराबर होता है? हाइड्रोलिक हेड लॉस बटे लेंथ ऑफ फ्लो। क्लियर है? सी और एफ में क्या रिलेशन है? सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8G बटे एफ। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो हमने क्या पढ़ा यहां तक? हमने पढ़ा फ्लो थ्रू पाइप जो मोस्टली होगा टर्बुलेंट होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा हो तब ये क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। हेड लॉस होता है जब
पानी चलता है पाइप में से, ये मेजर भी हो सकता है माइनर भी हो सकता है। जो मेजर हेड लॉस होता है ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, और माइनर हेड लॉस पाइप की फिटिंग की वजह से होता है। इसको कैलकुलेट करने के तरीके दो है, एक है डार्सी वेसबेक इक्वेशन, दूसरी है चेज़ियस इक्वेशन। अब जो डार्सी वेसबेक इक्वेशन है इसमें हम पीजोमेट्रिक हेड लॉस निकालते हैं, किसके बराबर होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज निकालोगे तो एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 D⁵। अब हमको ये एफ यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का गया, ये एफ फ्रिक्शन फैक्टर। ये जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है लैमिनार के केस में ये 64 डिवाइडेड बाय √RE रेनॉल्ड्स नंबर, 64 बटे रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर होता है इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो। और इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो अगर देखोगे यहाँ दो केसेस निकल के आ जाते हैं, स्मूथ पाइप और रफ पाइप। स्मूथ पाइप में भी दो केस आते हैं। स्मूथ पाइप में एफ ये जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 0.316 बटे रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। कब होता है ये वाला, जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से 10⁵ के बीच में हो। और यही एफ जो है ये 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.237। कब होता है ये, अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा हुआ 10⁵ से और कम हुआ 4 इंटू 10⁵ से। कोई दिक्कत इसमें? तो हो गया स्मूथ पाइप के केस में दो केसेस, और रफ पाइप अगर है तो इसके केस में होगा 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 2 log to the base 10 R बटे के प्लस 1.74। अगर एफ का वैल्यू आप जनरली देखोगे मेटालिक पाइप के लिए, मेटालिक पाइप के लिए इसका वैल्यू निकल के आ जाता है 0.02 से 0.04। समझ आई बात? तो ये तो हो गया मेजर लॉस। यहाँ तक मेजर लॉस में हमने एफ देखा, हमने दो इक्वेशंस देखी है ना। तो फ्लो थ्रू पाइप मोस्टली टर्बुलेंट मिलेगा। हेड लॉस को कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए, डार्सी वेसबेक और चेज़ियस इक्वेशन। सी और एफ में रिलेशन दे दी, हेड लॉस के 2-3 फॉर्मूला दे दिए, एफ के भी बहुत सारे फॉर्मूला दे दिए फ्रिक्शन फैक्टर के। क्लियर है? तो अगला आता है माइनर लॉसेस। माइनर लॉस किस किस वजह से हो सकता है, सडन एक्सपेंशन की वजह से अगर हुआ तो हेड लॉस किसके बराबर होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2G, ये याद रख लो। या K इंटू V1 स्क्वायर बटे 2G, तो इसमें इधर उधर ये मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया कुछ, के V1 स्क्वायर बटे 2G। अब जो यहाँ पे K होता है 1 माइनस A1 बटे A2 के होल 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हो गया तुम्हारा सडन एक्सपेंशन। अगला आता है सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो हेड लॉस होता है ये K इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G के बराबर होता है। यहाँ पे K का वैल्यू क्या है 1/cc माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि जनरली 0.5 के बराबर होता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? तो सडन एक्सपेंशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद आ गया एंट्री। एंट्री पे जो लॉस होगा होगा के वी स्क्वायर बाई 2G, के का वैल्यू 0.5। क्लियर है? एग्जिट पे के का वैल्यू 1 होगा, और एग्जिट पे जो के होता है ये होता है टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। और बैंड या पाइप फिटिंग की वजह से अगर हेड लॉस देखोगे वो के इंटू वी स्क्वायर बाई 2G के बराबर होगा। समझाई बात? तो ये माइनर लॉसेज है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम देखें ये जो के का वैल्यू है पाइप फिटिंग के केस में हमने देखा, एंगल वॉल के लिए 5 होता है, गेट वॉल के लिए 5.5, फुट वॉल के लिए 1.5, 5, 5.5, 1.5, और 90 डिग्री शार्प बेंड के लिए 1.2, 45 डिग्री के लिए 45 एल्बो के लिए 0.4, और स्टैंडर्ड एल्बो के लिए 0.9, और स्टैंडर्ड टी के लिए 1.8। क्लियर है यहाँ तक? अगला चीज आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। इसमें देख सकते हो, अच्छा ये कौन सा हेड बताया था, ये डेटम हेड में प्रेशर हेड जोड़ा था, कौन सा पॉइंट बताया था, ये पीजोमेट्रिक हेड है, ये पीजोमेट्रिक हेड। ये भी क्या होगा इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड। तो इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पीजोमेट्रिक हेड वाली लाइन, उसको जोड़ने वाली पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दूसरी आती है टोटल एनर्जी लाइन। अब यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा, वी स्क्वायर बाई 2G अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर से मल्टीपल कर दिए। यहां से यहां तक क्या हुआ, अब इसमें क्या जोड़ दिया, अब वेलोसिटी हेड। क्लियर है? ये होती है टोटल एनर्जी लाइन। कोई दिक्कत?
टोटल एनर्जी लाइन, ये होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगर मैं टोटल एनर्जी लाइन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन माइनस कर दूं, क्या मिल जाएगा मेरे को? वेलोसिटी हेड मिल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये किन पॉइंट्स को जोड़ती है? ये टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है। क्लियर है यहां तक? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? ये ज्वाइन करती है हाइड्रोलिक या पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को। ये ज्वाइन करती है हाइड्रोलिक या पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को एट वेरियस पॉइंट्स इन फ्लो, है ना। ये ज्वाइन करते हैं टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को। अगर दोनों में माइनस करा, टोटल एनर्जी लाइन माइनस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, क्या मिला मेरे को? वेलोसिटी हेड मिला। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या तो राइज करेगी या तो फॉल करेगी। ये जो है टोटल एनर्जी लाइन, ये ऑलवेज फॉल करती है, ऑलवेज फॉल डाउन। अब इसमें अगर आप सडन राइज देखें, ये मिलेगा सडन एक्सपेंशन के केस में। यहां अगर राइज देखोगे वो पंप के केस में मिलेगा, पंप लगा हुआ है, और फॉल मिलेगा टरबाइन के केस में। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल तभी मिलेगी अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हुई। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तभी ये हॉरिजॉन्टल होगा, और ये हॉरिजॉन्टल कब होगी? जब आइडियल कंडीशन हो। ओपन चैनल फ्लो में अगर देखोगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ये कोइंसाइड करती है फ्री वाटर सरफेस के साथ, और टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये आपस में कभी कोइंसाइड या इंटरसेक्ट नहीं करते फॉर द पाइप फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड करती है इन केस ऑफ पाइप के सरफेस के साथ, ये कोइंसाइड करती है। कहाँ पे? पाइप के एग्जिट पे। कब? जब प्रेशर हेड किसके बराबर हो? क्योंकि पाइप के एग्जिट पे प्रेशर हेड क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा, यानी वहां पे गेज प्रेशर क्या मिलेगा? तो जब भी गेज प्रेशर किसके बराबर मिलेगा? जीरो के बराबर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या करती है? कोइंसाइड करती है फ्लूइड के साथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर प्रेशर मिलेगा आपको नेगेटिव प्रेशर, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के नीचे आपको प्रेशर मिलेगा पॉजिटिव प्रेशर। अगला पॉइंट आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको डिनोट करते हैं आई से। ये होता है स्लोप किसका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का। पहला पॉइंट किसके बराबर होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक हेड लॉस बटे लेंथ। तो चेजिस इक्वेशन में जो एस था वो भी ये तो यही था, हाइड्रोलिक हेड लॉस बटे लेंथ। क्लियर है? आई किसके बराबर होता है? हमें पता है हेड लॉस किसके बराबर होता है? एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। एल को इधर करा तो हाइड्रोलिक हेड लॉस बटे लेंथ क्या आएगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर? एफ क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। समझ आई बात? ये वाला आपको मिलेगा यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में। अच्छा, ये जो हेड लॉस है कौन सा हेड होता है? ये पीजोमेट्रिक हेड है ना। प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड माइनस प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, 0.1 पे 0.2 पे। कोई दिक्कत है इसमें? अगला पॉइंट आता है पाइप कनेक्शन। पाइप कनेक्शन में या तो कनेक्शन सीरीज वाला होगा या तो पैरेलल वाला होगा। सीरीज में क्या होता है? यहाँ पे देख लो, इस यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L1 पाइप की, ये L2 है, ये L3, मतलब अलग अलग लेंथ की पाइप मिलेगी, अलग अलग डाया मिलेगा पाइप का, है ना। तो लेकिन यहाँ से जो डिस्चार्ज जाएगा वो तो सेम होगा, डिस्चार्ज तो सेम ही जाएगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Qn, जितने भी हैं। पर हेड लॉस क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। हेड लॉस यहाँ अलग अलग मिलेगा। तो टोटल हेड लॉस किसके बराबर होगा? हेड लॉस पाइप 1 की जो हेड लॉस ड्यू टू पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 सबको जोड़ देंगे। पैरेलल में क्या होगा? यहाँ L1 L2 L3 तो बराबर है, हेड लॉस तो सेम होगा, लेंथ भी सेम, डाया भी सेम, लेकिन डिस्चार्ज क्या होगा? वो टूटेगा। डिस्चार्ज यहाँ से कुछ जाएगा Q1, यहाँ से Q3, यहाँ से Q1 Q2 Q3, लास्ट में तो जाएगा Q, मतलब ये जुड़ेगा, टोटल आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगला पॉइंट आता है हमारा इक्विवेलेंट पाइप। थैंक यू।